हेलो नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी जिक्र करेंगे। हमारा टारगेट है 20 में से 20 लाने का। और आज क्लास है 31वां क्लास है। इसके पहले हम लोग 30 क्लास कर चुके हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। इसके एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य है, माँ को खाली स्थान है, माँ को है कि शायद बेटा घर वापस आ जाए। माँ को क्या है, शक का एकार्थी शब्द बताना। एकार्थी शब्द उसको बोलते हैं जो एक अर्थ वाला शब्द है। जैसे शक का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, शक की जगह पे क्या होगा। तो माँ को आशंका है, माँ को भर्त्सना है, या माँ को संदेशा है, या माँ को क्या है, भावना है। भावना किसको बोलते हैं, भावना ख्याल या विचार को बोलते हैं भावना, मन की कल्पना को बोलते हैं भावना। संदेशा क्या होता है, संदेशा मतलब समाचार, उसको संदेशा भिजवा देना, तो वो है संदेश को ही संदेशा यहाँ पे कहा है। और भर्त्सना क्या होता है, भर्त्सना होता है शिकायत को भर्त्सना बोल सकते हैं। और तो आशंका अपना होगा कि माँ को आशंका है कि शायद बेटा घर वापस न आए। माँ को शक या आशंका है कि बेटा घर वापस न आए, तो इसका आंसर क्या होगा, आशंका होगा। माँ को आशंका है कि शायद बेटा घर न आए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पे संदेह की जगह पे क्या होगा, वाक्य है मकान गिर जाने का संदेह है। यहाँ पे ये संदेह की जगह पे क्या सही होगा, मकान गिर जाने का उम्मीद है। उम्मीद तो नहीं रखेंगे ना कि मकान गिर जाएगा। संदेश है, संदेश वो मैसेज की बात कर रहा है। इच्छा है, उसकी चाह है या डर है। मकान गिर जाने का क्या है, उसको डर है कि कहीं मकान गिर न जाए, ये उसका डर है या भय बोल सकते हैं, डर या भय है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वाक्यांश है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको अगोचर बोलते हैं। अग्रसूची किसको बोलते हैं, आगे की सोचने वाले को क्या बोलते हैं, अग्रसूची बोलते हैं। आगे की सोचने वाले को अग्रसूची बोलते हैं। और जिसका ज्ञान इंद्रियों को न हो, इंद्रियों के को न हो या फिर इंद्रियों के द्वारा न हो, उसको अगोचर बोलते हैं। अज्ञात किसको बोलते हैं, जिसके बारे में पता ही ना हो, जिसके बारे में पता ना हो उसको क्या बोलते हैं, अज्ञात है, वो चीज अज्ञात है। अचिंत्य, जिसका चिंतन न किया जा सके। अचिंत्य अर्थात जिसका चिंतन न किया जा सके उसको बोलते हैं अचिंत्य। नेक्स्ट है, रमेश के घर के पास एक खाली स्थान है जिसमें से वह पानी भरता है। रमेश के पास क्या है कि वो पानी भरता है, कुआं कुआं कुआं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे पूछा है वर्तनी ही पूछा है, कुआं तो सभी है, तो इसमें से कौन सी वर्तनी सही है, तो कुआं की वर्तनी ये पहला वाला सही है, कुआं होता है। नेक्स्ट है, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास न बुझा सके। वाक्य में प्रयुक्त सागर का पर्यायवाची पूछा है। सागर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर समुद्र को ही बोलते हैं, ये इसके पर्यायवाची है। जलधि भी समुद्र का पर्यायवाची है, वारिधि भी पर्यायवाची है, और उदधि भी ये समुद्र के पर्यायवाची या सागर के पर्यायवाची है। तो जगधि जो है सागर का पर्यायवाची नहीं है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर के पर्यायवाची देख लेते हैं। एक तो इसको बोलेंगे समुद्र, बोलेंगे कहाँ गया, समुद्र बोलेंगे, समुद्र। पयोधि बोलेंगे, पयोधि। उदधि है ही, पयोधि उदधि। वारिधि बोलेंगे, वारिधि। और सिंधु बोलते हैं, सिंधु। अरडव, रत्नाकर एक बार पूछा गया, रत्नाकर और पारावार। पारावार ये किसके पर्यायवाची हैं, समुद्र के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। शादी का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। परिणय, शादी को ही परिणय बोलते हैं, विवाह भी बोलते हैं, पाणी ग्रहण भी बोलते हैं, और लेकिन ग्रहण नहीं बोलते। शादी को ग्रहण नहीं बोलते, तो ग्रहण हो जाएगा। ये शादी का पर्याय या फिर एक समानार्थी शब्द नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं, ब्याह भी बोलते हैं। विवाह या फिर क्या बोल देंगे, ब्याह बोल देंगे, ब्याह।
ये इसी के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। और क्या बोलते हैं इसको, गठबंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठबंधन भी बोलते हैं, गठबंधन भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? चेष्टा के जगह पे, चेष्टा यहाँ पे बहुत सही नहीं है, इसके जगह पे क्या होगा? कर्म करो फल की चेष्टा मत करो, फल का प्रयास मत करो, हासिल मत करो, आशा मत करो, या फिर प्राप्त ना करो। तो कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो, फल की क्या करो, आशा मत करो। चेष्टा का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना होता है। चेष्टा का यहाँ पे मतलब है प्रयत्न करना अथवा कोशिश करना होता है। आशा मतलब उम्मीद, उम्मीद उससे मत रखो। फल कर्म करते रहो, फल अपना जो मिलना होगा मिल ही जाएगा, तो उसकी आशा में मत रहो। नेक्स्ट है, का जोर लगाना, का जोर लगाना, इस मुहावरे को पूरा करना है कि क्या? एड़ी चोटी का जोर लगाना, जोर का जोर लगाना, आमने सामने का जोर लगाना, या पहाड़ की चोटी। तो यहाँ पे होगा मुहावरा क्या है? एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या होता है? एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात अपनी तरफ से पूरी प्रयास करना। मतलब हमने एसएससी जीडी का पेपर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अर्थात अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, तो ये होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट है, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्याय पूछा है कि पुंडरीक का पर्याय क्या होगा? तो पुंडरीक किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। पुंडरीक किसको बोलेंगे? कमल को बोलेंगे। कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? एक तो होता है जलज, होता है जलज, ये किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। सरोज होता है, सरोज, सरोज। अरविंद भी बोलते हैं, पदम भी बोलते हैं, पदम, पदम भी बोलते हैं इसको, और अरविंद भी बोलते हैं, अरविंद। और क्या बोलते हैं? अरविंद। राजीव भी बोलते हैं, राजीव। और इंदिवर भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं? इंदिवर भी बोलते हैं। एक कमल के पर्यायवाची है इंदिवर। और अंबुज भी बोलते हैं, नलिन भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंकज, पंख में खिलने वाले, पंख, पंख में जन्म लेने वाला, पंख प्लस ज मतलब पंकज, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? नेहा के, नेहा की, यहाँ पे क्या इसमें कोई त्रुटि है? आंसू टपक पड़ा आंखों से, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे टपक पड़ा की जगह पे क्या होगा? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगा, तो ये इसका सही है। ये इसकी वर्तनी गलत है, यहाँ पे ये गलत है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेत की मूली, खेत की मूली बोलते हैं ना, खेत की मूली साग बराबर। खेत की मूली, तो खेत की मूली मतलब नगण्य व्यक्ति, उसका कोई इज्जत घर में नहीं है, नगण्य व्यक्ति। खेत की मूली होना मतलब नगण्य व्यक्ति, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खेत की मूली होना। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विष्णु का उपासक। विष्णु के उपासक को क्या बोलेंगे? विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं। और शिव के उपासक को क्या बोलते हैं? शिव के उपासक को, शिव के उपासक को शैव बोलते हैं। शिव के उपासक को क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। और सौष्ठव क्या होता है? सौष्ठव सुंदर होने की अवस्था को क्या बोलते हैं? सौष्ठव बोलते हैं। सुंदर होने की अवस्था या भाव को, सुंदर होने की अवस्था या भाव को क्या बोलते हैं? वो सौष्ठव बोलते हैं। और बांधव क्या होता है? जो रिश्तेदार सगे संबंधी होते हैं उनको बांधव बोलते हैं। तो यहाँ पे शिव के उपासक शैव और विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्वागत है। स्वागत है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से क्या होगा? सीधी सी बात बताना है। स्वागत है से अभिप्राय क्या है, मतलब इसका अर्थ बताना है। स्वागत है मतलब स्वागत किसको बोलते हैं? स्वागत से अभिप्राय जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। कोई किसी को जाने के लिए हम अभिवादन करेंगे, स्वागत बोलेंगे? नहीं। कोई आएगा तो स्वागत से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन। हाँ, कोई आता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्वागत है, वेलकम। किसी का स्वागत करते हैं अर्थात उसके आगमन होने पर ही हम उसका अभिवादन करते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एक होता है प्रेरक कर्ता, एक होता है प्रेरक कर्ता और एक होता है प्रेरित कर्ता। तो जो होता है ये कार्य करवाता है किससे? प्रेरित, जो ये प्रेरित हो जाता है, मतलब यह कार्य इससे करवाता है, तो उसको बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सीता राधा से पत्र पढ़वाती, यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, तो यहाँ पे सीता क्या हो गई? प्रेरक करता है। सीता यहाँ पे हो गई प्रेरक करता, मतलब ये कार्य करवा रही है किससे? राधा से करवा रही है, तो राधा क्या हो गई? प्रेरित करता, यानी कि ये इससे प्रेरित हो गई। तो प्रेरणार्थक क्रिया का ये उदाहरण हो गया। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, नहीं, सोहन ने खाना बना लिया, मुझे पढ़ने दो, तो ये पहला सही है, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। महिमा सो रही है, यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बता रहा है। शेर जंगल में रहता है, रमण रो रहा है, रमेश अच्छा खेल रहा है। खेलने का क्रिया के खेलने की विशेषता क्या? अच्छा खेल तो रहा है, पर कैसा? अच्छा खेल रहा है, तो यहाँ पे ये इसकी हो गई क्रिया विशेषण का उदाहरण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 5 गद्यांश है, आइए इस गद्यांश को देखते हैं और अपना आंसर ढूंढते हैं। ये खाली स्थान दिए गए हैं, ये खाली स्थान है 16, 17, 18, 19 और 20, और इसके ऑप्शन यहाँ नीचे है। तो आइए पहले देखते हैं। यात्रा जीवन की है और रुकना एक पड़ाव। यात्रा जीवन की क्या है? नगरी है और रुकना एक पड़ाव। यात्रा जीवन का पश्चाताप है या गति है या मार्ग है? तो यात्रा जीवन की गति है, यात्रा जीवन की गति है और रुकना एक पड़ाव। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का, परिवारजनों और मित्रों के साथ यात्रा करने का साथ ही निराला है, हाल ही निराला है, आनंद ही या स्वभाव? तो आनंद ही, अलग ही आनंद मिलता है परिवारजनों और मित्रों के साथ आनंद करने का। परीक्षा समाप्त होने के क्या? किंतु हम 4 मित्रों ने स्थान पश्चाताप या पोच? तो पश्चाताप। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा करने का निर्णय लिया। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की क्या थी? देखरेख थी, आवश्यकता थी, मिलावट थी या निराशा थी? तो गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। परिवारजनों ने खाली स्थान दी और समुचित धन भी दिया। तो परिवारजनों ने अनुमति, संतुलन, उत्साहित या फिर क्या काम दिया? तो परिवारजनों ने अनुमति दी और समुचित धन भी दिया। तो आइए पूरा एक बार देखते हैं। यात्रा जीवन की गति है और रुकना एक पड़ाव। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का आनंद ही निराला है। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। परिवारजनों ने अनुमति दी और समुचित धन भी दिया। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। और आप बताइए हमें, एक जैसे पूछ लें आप यहाँ पे आंख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।